नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात चुनाव में अब 2 महीने का समय ही रह गया है और ऐसे में देखा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम के चर्चे जो है वो तो खूब हो रहे थे, लेकिन आज समय ऐसा हो गया है जहां पर अरविंद केजरीवाल के उन्हीं चुनावी चर्चे के बीच में एक चर्चा तेज हो गई है, लेकिन वो उनके मुनाफे के लिए नहीं, उनके लिए नुकसान की ही खबरें। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अब एक के बाद एक कई सारे झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार जिस हिसाब से गुजरात चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि छोटी मोटी पार्टियों के साथ अलायंस करके वहां पर एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ में जो है वो जीत दर्ज करे, बावजूद इसके अब वही छोटी मोटी पार्टियां उनसे बिखरती हुई नजर आ रही है। सिर्फ पार्टियों की बिखरने की बात नहीं है, यहाँ पर उन्हीं के पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो है, जो इस वक्त गुजरात में एक अपनी अलग पहचान बना के रखते थे, वो भी पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। चलिए आज इसी मुद्दे पर इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इतने सारी दिक्कतों का सामना करते हुए भी क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनावी में अपने अलग परचम लहराने में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो चलिए हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार नेता है, जहाँ इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या चुनावी माहौल है और इस चुनावी समीकरण के बीच में क्या नए मुद्दे जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल या बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का मुझे लगता है कि पहले से गुजरात में ज़्यादा गढ़ है, तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पे, और केजरीवाल जहाँ तक है वो उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे। केजरीवाल टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज तो वो टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे, क्योंकि जिन आदिवासी कार्ड के सहारे वो खेलना चाह रहे थे और वहाँ के आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ रुझान करना चाहते थे, वो तमाम पार्टियों ने उनसे अब किनारा कर लिया है। और पार्टी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें पैसे देकर के जो है पार्टी ने खड़ा किया था, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें कह के इस्तीफा दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का तो कहीं नामो निशान अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये उनका अपना एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, पर जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो उसके बाद ही पता लगेगा क्या हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर क्या कुछ होगा वो रिजल्ट के बाद जो है तभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उस चुनावी माहौल के बीच में सवाल कई सारे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब जो है अब लेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने अन्य सहकारिता से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अन्य सहयोगी से। राहुल, क्या लगता है यहाँ पर जो चुनावी माहौल चल रहा है उस चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल का नाम एकदम से बढ़ चढ़ करके जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से दबता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें, गुजरात चुनाव से पहले का जो माहौल बना हुआ है वो दो राजनीतिक पार्टियों के बीच है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में अच्छी भूमिका में है, लेकिन महामुकाबला ये जीतेगा कौन? आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो गरीबी के मुद्दे हों, बेरोजगारी के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों या स्वास्थ्य के मुद्दे हों। आज के टाइम में लोगों को चाहिए क्या? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतर उनको सुविधाएं मिल जाए, चाहे वो फ्री बिजली ही क्यों ना हो, फ्री पानी क्यों ना हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर गरीबों की मदद कर रही है और गरीबों के दिल में उतर रही है, तो क्या दिक्कत है आज बीजेपी को? राहुल, सिर्फ मुद्दे उठाने से थोड़ी ना कुछ होगा। मुद्दे उठा लिए, तमाम मुद्दों पर जो है फ्री राशन, फ्री बिजली की बात कर दी, लेकिन जब सहयोगी ही साथ नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी जीतेगी कैसे? नहीं, अगर दावे किए जा रहे हैं, अगर सरकार ऐलान करती है तो पूरा भी करती है। कोरोना के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम पार्टी में अब इसलिए नहीं क्योंकि ये हमें पैसों पर तोल रहे थे। नहीं, देखिए, ये अगर बात करें तो भाई राजनीतिक पार्टी में कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बात करते हैं। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता रहे जो पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। जो मेन मुद्दा रहा है वो है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि उन्होंने गरीबों को दिल्ली में फ्री राशन दिया है, बाकायदा खाना तक खिलाया गया, फ्री बिजली, फ्री पानी दिया। आज दिल्ली के स्कूलों को जाकर देख लीजिए कितनी बेहतर अच्छी स्थिति बनी है। स्वास्थ्य सेक्टर में अगर बात करें तो अच्छा ग्रोथ किया गया। तो ऐसे ही नहीं पंजाब में जीती है आम आदमी पार्टी, तो गुजरात की जनता पसंद कर रही है। भाई इतने टाइम के बाद अगर गुजरात के सीएम एक गरीब के यहाँ नहीं पहुँचते, उनकी मदद के लिए नहीं जाते, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से एक गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने जाते हैं, उसका हालचाल जानना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या है? और हम देख रहे हैं कि सब लोग नकल करने लगे हैं आज अरविंद केजरीवाल के। हमने देखा कि भाई जो गुजरात की मुख्यमंत्री हैं वो भी अब ऑटो वाले के यहाँ खाना खा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई मनोज तिवारी भी पहुँच गए। भाई पहुँच कर जाना और आप किसी की
नकल कर रहे हैं, इससे आपको वोट नहीं मिल पाएगा। भाई जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो दिल से काम कर रही है, जनता के साथ जुड़कर कर रही है। आप तो भाई आम आदमी पार्टी के पीछे नकल करते हुए चले जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पीछे नकल करते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में तो अच्छा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर आप लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए, कम से कम आम आदमी पार्टी को मजबूती तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राहुल। यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं अब अबरार से और जानते हैं कि अबरार, राहुल कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मुद्दे उठाना सबसे बड़ी बात है, नेता लोग जो है वो आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही नेता जो इस वक्त गुजरात में अपनी एक अच्छी पैठ रखते हैं वो यहाँ पर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और पत्र में लिखते हैं कि यहाँ पर पार्टी हमें पैसों पर तोल रही थी। दूसरी तरफ देख रही है कि तमाम जो है आदिवासी कार्ड खेलने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम पार्टियों से अलायंस करने की सोची थी जो यहाँ पर जो है इस चारों चुनावी सरगर्मी के बीच में जो है यहाँ पर आदिवासी कार्ड का खेला करे, लेकिन उसके बाद वो पार्टी उनका साथ छोड़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब गुजरात चुनाव में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम सियासी रणनीति अपना रहे हैं और लगातार गुजरात में जिस तरीके से उनका दौरा हो रहा है, बीते अगर 2-3 हफ्तों पर नज़र डालें तो उनको कहीं ना कहीं जन समर्थन जो प्राप्त हो रहा है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने बेहतर ढंग से सरकार चलाई है और जिस तरीके की योजना उनके कार्यकाल में लाया गया है लोगों के लिए, उन योजनाओं से कहीं ना कहीं गुजरात की जनता भी काफ़ी सहमति रखती है और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल का जो एक सियासी आगाज़ है वो अब गुजरात में देखने को मिल सकता है और सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है केजरीवाल की पार्टी जो है वो खड़ी कर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वहाँ पर 2-3 सीटें भी जीतना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक तरीके से मुसीबत का सबब बन सकता है। तो यहाँ पर राहुल की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहे लेकिन पार्टी तो अच्छी है। बिल्कुल, पार्टी के नेताओं का ये आरोप राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के राजनीतिक आरोप लगातार कई नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं जब उनको मन मुताबिक किसी बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, तो इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। तो इन बातों पर अगर आप देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उस पर कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके की रणनीति केजरीवाल के द्वारा अपनाई गई है उसका असर विधानसभा चुनाव में सीटों के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। बीजेपी कहाँ पिछड़ रही है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगभग 20-25 सालों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना शासनकाल चला रही है और कैसा शासन? वहाँ पर एक विकास का काम जो है लगातार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जो है किसी भी सरकार के द्वारा रह जाती है और एक एंटी इनकम्बेंसी जो है केजरीवाल कोई चूक नहीं कर रहे दिल्ली और पंजाब में? बिल्कुल चूक कर रहे हैं, लेकिन उन बातों को लेकर के जो विपक्ष है वो अगर मजबूत तरीके से, बीजेपी ज़्यादा गलत है? बीजेपी गलत है नहीं है, वो जनता जिस तरीके से समर्थन वहाँ पर दे रही है, अगर आप चुनावी नतीजों का इंतज़ार करेंगे तभी इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि 20-25 सालों से वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि इस बार क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितने के पार पहुँचेगी? देखिए, अभी शुरुआती अगर रुझान के मुताबिक बात की जाए तो वहाँ पर 6-7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। चलिए, ठीक है। शून्य से उठकर 6-7 सीटों पर अरविंद केजरीवाल इस बार दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हमारे सहयोगी का कहना है। देखना यही होगा कि क्या इस चुनावी माहौल के बीच में एक जो यहाँ पर सियासत की नई रणनीति तैयार की जा रही है, इस नई पृष्ठभूमि के ऊपर जो यहाँ पर चुनावी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, क्या उस चुनावी समीकरण के बीच में अब अरविंद केजरीवाल जिस वादे और यहाँ पर नए नए इरादे के साथ में गुजरात में पहुँच रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल इस तमाम मुद्दों को जीतते हुए जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उस पर अब हमारी नज़र बरकरार है। आगे हम तमाम रिपोर्ट्स आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।